हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिफिक्स। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स ओपन डाइस के बारे में, और आज हम यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिक से लेके कुछ एडवांस तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम जान लेते हैं ओपन डाइस के बारे में स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। पहले के क्लास में हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स डाइस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियोस को जाकर देखें, उसके बाद इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ओपन डाइस है, खुला पासा। इसमें हम 6 तरीके से खुला पासा को खोल सकते हैं, यानी कि 6 तरीके से हम खुला पासा को खोल सकते हैं। पासे को खोलने के 6 तरीके होते हैं। तो उन 6 तरीक़ों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। आइए पहले तरीके के यानी कि पहले टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारा पहला टाइप्स है उसमें क्या होता है, उसको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा इस तरीके से हम बॉक्सेस बना लेते हैं। देखिए ये डिज़ाइन होगा आपका, इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए याद इसके पैटर्न को करना नहीं है, याद इसके तरीके को करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ पर नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछेगा कि 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या संख्या आपको दिख रहा है। ठीक है, वैसे पूछ सकता है कि 2 के विपरीत क्या दिख रहा है, 3 के विपरीत क्या दिख रहा है, 4 के विपरीत क्या दिख रहा है। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, सपोज कीजिए कि 1 के विपरीत क्या दिख रहा है। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जो हमारा 2 है, 2 के विपरीत 4 होगा, यानी कि इस वाले बॉक्स के विपरीत ये वाला बॉक्स होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 3 के विपरीत हमारा 5 होगा। ठीक है, यानी कि 2 के विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। 3 के विपरीत हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 हो गया। और जो बचा हुआ वैल्यू है, यानी कि 1 बचा है, तो 1 किसके विपरीत होगा, 6 के, यानी कि 1 विपरीत होगा 6 के। इस पैटर्न को आपको याद रखना है। ठीक है, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 6। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन कैसे देगा, वो एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है इस तरीके से। ठीक है, आपको यहाँ पर एक सिंबल बना देगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस पैटर्न पे वो दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दे देगा ट्रायंगल, यहाँ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ सर्कल, यहाँ स्क्वायर मान लेते हैं, यहाँ मान लीजिए आप डॉलर, और यहाँ मान लीजिए आप रुपीज़। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि रुपीज़ या इस सर्कल के अपोजिट में क्या है। ठीक है, इस सर्कल के अपोजिट क्या है, या आपसे पूछ सकता है इस डॉलर के अपोजिट या विपरीत संख्याएं बताएं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला वैल्यू होगा। यानी कि जो हमारा ये स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है वो एक दूसरे के विपरीत है, वो एक दूसरे के विपरीत है। ये आपको पता चल गया। उसी तरीके से जो सर्कल है वो डॉलर के विपरीत है, जो सर्कल है, जो वृत्त है वो डॉलर के विपरीत है। तो जो बचा हुआ भाग है, यानी कि जो ट्रायंगल होगा वो हमारा रुपये के विपरीत होगा। ट्रायंगल जो होगा वो रुपये के विपरीत होगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए सर्कल के यानी कि वृत्त के विपरीत, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉलर। और हमसे पूछ रहा है डॉलर के विपरीत, तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्त। ठीक है, बात समझ आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखा है a² b c d e² f। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए a² के अपोजिट क्या है, a² के विपरीत संख्या क्या होगा। तो देखिए अगर आपको याद रहेगा ना तो इसको आप बड़ी इजीली से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए a² के डायरेक्ट हमें पता है विपरीत f होगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। वैसे अगर b के विपरीत पूछता तो b के विपरीत हमारा आंसर आ जाता है d। वैसे c के विपरीत पूछता दोस्तों तो इसका आंसर हो जाता है e²। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले पासे में आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने को दे सकता है। दूसरे पासे के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। जो सेकंड पासा होता है उसका टाइप हमारा इस टाइप का होता है, यानी कि 3 ब्लॉक आपको इधर दिखेंगे। ठीक है, और 3 ब्लॉक आपको इधर दिखेंगे।
इसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न पे दे दिया जाएगा, यानी कि वहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपसे पूछेगा एक से विपरीत क्या है ये बताइए, एक के विपरीत क्या है ये बताइए, दो के विपरीत क्या है ये बताइए, और तीन के विपरीत क्या है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर मान लीजिए हमें एक बॉक्सिस छोड़कर, यानी कि एक के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक बॉक्सिस छोड़कर, यहाँ 4 के विपरीत एक बॉक्स छोड़कर 6 हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक के विपरीत बात करें तो यहाँ आंसर क्या हो जाता दोस्तों, 3 आ जाता। वैसे 4 के विपरीत अगर हमसे पूछता तो आंसर क्या हो जाता, 6 आ जाता। अब हमसे पूछ रहा है कि ये 2 के विपरीत क्या होगा। देखिए इन दोनों का तो आ गया, मतलब ये जो होगा ये इसके विपरीत होगा, है ना। एक के विपरीत 3 आ गया है, 4 के विपरीत 6 आ गया है, तो 2 के विपरीत तो 5 ही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। और हमें 3 के विपरीत अगर पूछता तो 3 के विपरीत हमारा 1 हो जाता। बात समझ आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन और कर लेते हैं दूसरे मेथड पे। ये हमारा बॉक्स है, यहाँ आपको इस तरीके से अलग अलग पार्ट दे रखा है। अब इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से उसने दे दिया कि यहाँ पर लिख दिया बॉय, ठीक है, यहाँ लिख दिया बॉय, यहाँ लिख दिया कैट, यहाँ लिख दिया रैट, यहाँ लिख दिया लायन, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया मैन, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है वो कि कैट के अपोजिट क्या होगा, यानी कि कैट के विपरीत संख्या क्या आपको दिख रहा है, कैट के विपरीत नंबर आपको क्या दिख रहा है। तो आप क्या बताएंगे, तो आपको याद कीजिए हमें कैसे करना है। सबसे पहले ब्लॉक छोड़ के ये विपरीत है, ब्लॉक छोड़ के ये विपरीत है, यानी कि हमसे कैट का विपरीत पूछ रहा है तो कैट के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। कैट के विपरीत क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। आइए थर्ड टाइप्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि तीसरे खुले पासा के बारे में बात करते हैं। जो तीसरा खुला पासा है वो आपको कुछ इस पैटर्न का दिखेगा दोस्तों, कुछ इस पैटर्न का आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको एक ब्लॉक के नीचे 3 ब्लॉक दिखेंगे और इसी 3 ब्लॉक के नीचे यहाँ पर आपको फिर से 2 ब्लॉक दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको विपरीत संख्या पूछेगा, तो इसमें भी याद क्या रखना है, एक ब्लॉक छोड़कर, एक ब्लॉक अगर छोड़कर बात करें तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4। 3 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, एक ब्लॉक छोड़िए, 3 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, 5। 3 के विपरीत 6 दिख रहा है, और 1 के विपरीत क्या दिख रहा है, 5। 1 के विपरीत 5 दिख रहा है दोस्तों। यानी कि अगर हम बात करें इस डाइस में, यहाँ एक ब्लॉक छोड़कर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। जैसे अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न पे दिया होता, कुछ इस पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा होता, तो आप क्या करते। यहाँ पर आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वो दे रखा है वैल्यू, यहाँ दे रखा है आपको मान लीजिए ए, यहाँ दे रखा है बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई और यहाँ एफ, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि सी के विपरीत क्या होगा बताइए, सी के विपरीत क्या होगा बताइए। तो आपको ये बात तो पता है कि विपरीत संख्या में कैसे निकालना है। एक ब्लॉक छोड़ के मतलब ए का विपरीत क्या हो जाता दोस्तों, ई हो जाता। अगर बी के विपरीत पूछते तो डी हो जाता, और सी के विपरीत हमसे पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के विपरीत एफ हो जाएगा, सी के विपरीत एफ हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पैटर्न फ्रेम करके बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। इसमें आपको कोई वैल्यू दे सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है उससे। चौथे पासे के बारे में बात करते हैं। तो चौथा पासा जो है वो कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों। ये हमारा 4th पासे का डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एज दिखेगा चारों तरफ से, ठीक है। और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा होगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे क्वेश्चन में ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 नहीं है ना, तो 6 नहीं है तो हो सकता है आपको 6 वैसे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि 6 कहाँ लिखेगा, यहाँ 6 तो सब जगह लिख नहीं सकता। यहाँ पर आपको कोई डिज़ाइन दे देगा, ठीक है, कोई सिंबल दे देगा, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपको डिज़ाइन दे दिया मान लीजिए रुपये का, यहाँ दे दिया डॉलर का, यहाँ वृत्त का और यहाँ ट्रायंगल का, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बताइए
जैसे मान लीजिए आपसे पूछे 1 के विपरीत यहाँ क्या है, 1 के विपरीत क्या है, वैसे पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या है, ठीक है। और वैसे ही आपसे पूछे कि बताइए इसमें 5 के विपरीत या 3 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ देखना है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं इसमें आपको कैसे करना है सॉल्व। तो देखिए एक ब्लॉक छोड़ना है, यानी 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, एक ब्लॉक छोड़कर, यानी 1 के विपरीत हमारा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 2 के विपरीत एक ब्लॉक छोड़कर 4, यानी 2 के विपरीत हमारा आंसर आ जाएगा 4, यहाँ भी क्लियर है। अब हमें पूछेगा अगर 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो देखिए आपको क्या करना है, 3 के विपरीत अगर पूछे तो क्या करेंगे, तो इस डिज़ाइन को, ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं, इन डिज़ाइंस को हमें क्या करना है, लिख लेना है। तो सबसे पहले क्या था, रुपी, ठीक है दोस्तों, फिर इधर क्या था, डॉलर, नीचे में क्या है, सर्कल, और इधर है हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन में बॉक्स बना के दे देगा। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये सिंबल 3 के विपरीत हो जाएगा। इसी में आपको क्वेश्चन में क्या कर सकता है, इसमें आपको बदलाव कर देगा, है ना, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, यानी यहाँ सर्कल दे देगा, यहाँ डॉलर, यहाँ रुपीज़, इस तरीके से कुछ भी दे सकता है वो। तो आपको बस ये समझना है कि इसको रखना कैसे, ठीक है, आपको अरेंजमेंट आना चाहिए इसका कि कैसे रखा जाएगा। आइए अगले पासे के बारे में बात करते हैं, 5वां पासा। तो 5वां पासे का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का बनता है दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको 5वां पासे का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये हमारा देखिए यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ जो है ना इसकी वैल्यू इस तरीके से आ जाती है, यहाँ भी आधा, ठीक है, यहाँ से भी आधा और यहाँ से भी आधा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसमें अगर हमें क्वेश्चन दे रखा होता तो कैसे देगा, मान लीजिए यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5, देखिए अब फिर यहाँ 6 नहीं है, तो 6 नहीं है तो हमें घबराना नहीं है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। मान लीजिए यहाँ दे देगा परसेंटेज, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए प्लस दे रखा है, ठीक है। तो हमें करना कैसे है, तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि इसके अपोजिट क्या होता है, ठीक है, इसके अपोजिट क्या होता है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि 1 के विपरीत बताइए क्या होता है, 1 के विपरीत बताइए क्या होता है, 2 के विपरीत बताइए और 3 के विपरीत बताइए, ठीक है। तो हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका जो हम विपरीत फल के यानी कि विपरीत सरफेस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, हमें बॉक्सेस को यानी कि जो हमारे ये बक्से हैं उसको एक एक करके छोड़ना है, यानी कि 1 का विपरीत क्या है, 5 होगा दोस्तों, ठीक है। 2 के विपरीत आपको दिख रहा होगा 4, यहाँ तक तो ईजी है। अब 3 के विपरीत अगर पूछ ले तो क्या करें, 3 के विपरीत अगर पूछ ले तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर से हमें अरेंज करना है। जैसे मल्टीप्लाई है, फिर इधर क्या है, डिवाइड का साइन है, फिर नीचे में क्या है दोस्तों, प्लस का साइन है, और सबसे इधर क्या है दोस्तों, परसेंटेज का साइन है। तो ये हमारा इस तरीके से सिंबल में क्वेश्चन दे सकता है। तो ये हमारा 3 के विपरीत आ जाएगा दोस्तों, 3 के विपरीत ये सिंबल हमारा आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन दे आपको, तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा आपको क्वेश्चन मिल गया। यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया आपको, सपोज़ कीजिए यहाँ पर आपको मैंने वैल्यू दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिखा A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, ठीक है, और यहाँ मैंने आपको दे दिया मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और डिवाइड, ठीक है। तो आपको बताना है कि C के विपरीत क्या होगा और B के विपरीत क्या होगा, ये बताइए आप सोचिए और फिर इसको देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वही अरेंज करना है। तो बॉक्सेस छोड़कर सॉल्व करेंगे, यानी कि A के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, A के विपरीत हमारा हो जाता है E, B के विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों, D, यानी कि B के विपरीत हमारा D हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है। हमें C के विपरीत पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। C के विपरीत मैंने आपको बताया था कि ऊपर से क्या करना है, अरेंज करना है, यहाँ से अरेंज करना है। तो ऊपर में क्या है दोस्तों, प्लस का साइन है, फिर क्या है दोस्तों, माइनस का साइन है, फिर नीचे में क्या है, डिवाइड का साइन, और इधर मल्टीप्लाई का साइन। तो ये हमारा आंसर आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो C के विपरीत होगा वो ये सिंबल होगा, ये आपने समझ लिया होगा। आइए अब बात करते हैं आखिरी पासे यानी छठे पासे की। तो जो छठा पासा होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है। यहाँ पर आपको 4 संख्या यानी कि 4 बॉक्सेस दिखेंगे, 1 2 3 और 4,
ठीक है, 4 बॉक्सेस दिखेंगे और यहाँ पर आपको आधे आधे बॉक्सेस इस तरीके से कुछ पैटर्न में आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न में आपको दिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा 1 के विपरीत क्या होगा ये बताइए, 2 के विपरीत क्या होगा ये बताइए। ठीक है, और कोई सिंबल के विपरीत कोई सिंबल पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं फिर सिंबल वाला देखेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने आपको क्या बताया है, एक ब्लॉक छोड़कर, तो एक ब्लॉक छोड़कर हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी 1 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है यहाँ 3, तो 1 के विपरीत हमारा 3 हो जाएगा। 2 के विपरीत दोस्तों 4 हो जाएगा। और अगर हमसे पूछे, देखिए हमें अगर ये वाला वैल्यू दे दे यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसके विपरीत हमसे पूछ ले कि क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे दोस्तों, इसके विपरीत हमारा जो ये वैल्यू आपको दिख रहा होगा इस साइड में, ये वाला वैल्यू हो जाएगा, यानी कि माइनस और प्लस ये इसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट में है ये राइट में है, तो लेफ्ट वाले के विपरीत राइट वाला हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 1 2 3 4। ठीक है, और ये डाइस कौन सा आप बताइए, सोचिए ये कौन सा डाइस होगा, किस पैटर्न का डाइस है, तीसरे पैटर्न का डाइस है। ठीक है, जो तीसरा पासा था इसमें हमने वैल्यू दे दिया ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कि ये जो हमारा पासा दिख रहा है आपको, इसमें से आपको कौन सा पासा जो हम नीचे बनाएंगे उसमें से कौन सा पासा आपको सही या कौन सा पासा गलत दिख रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पासा हम बनाते हैं, यहाँ हम पासा बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग पासा है, ये 1 2, यहाँ और बना लेते हैं पासा हम 3, और यहाँ और एक बना लेते हैं, 4 पासे बना लिए। यहाँ हम वैल्यू लिख देते हैं इसकी, यहाँ अलग अलग वैल्यू लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं बी डी सी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ए ई सी, यहाँ लिख देते हैं सी एफ ई, और यहाँ लिख देते हैं सी डी ई। आपको बताना है सी डी ई। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पासा आपको सही लग रहा है, ठीक कौन सा लग रहा है इस पैटर्न पे अगर इसको रखा जाए तो। ठीक है, तो आपको कौन सा सही लग रहा है बताइए। तो इसमें आपको देखने पर पता चल रहा होगा कि जो ए है, ए के विपरीत यहाँ पर बी के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, पहले वाले हमारे पासा में बी के विपरीत आपको क्या दिख रहा है डी। यहाँ पर बी के विपरीत नहीं होकर ये बी के क्या है नज़दीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है बी के विपरीत है, यानी कि ये वाला तो हो नहीं सकता है ना, ये बी के नज़दीक है। मैंने आपको पहले वाले लेसन में बता रखा है ये नज़दीक वाला कौन सा होता है, जो हमें दिखता है वो नज़दीक है, यानी कि बी और डी हमें दिख रहा है ये नज़दीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जो बी के विपरीत होता है डी, और यहाँ पर तो नज़दीक दिख रहा है, तो ये मतलब गलत हो गया। ए के यहाँ पर भी देखिए नज़दीक दिख रहा है, और यहाँ पर क्या है ए के, ये ए के विपरीत है, यानी कि ये भी गलत है हमारा। ठीक है, ये भी गलत है। अब बात करते हैं इस वाले में, देखिए सी के विपरीत एफ, यहाँ पर सी के नज़दीक दिख रहा है और हमारा क्या है सी के विपरीत है। बात समझ आ रहा है, सी के विपरीत है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि आंसर कौन सा सही हो सकता है, आंसर हमारा सही हो सकता है केवल और केवल डी, केवल और केवल डी हमारा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा आपको बताना है 3 के सम्मुख कौन सी है, 3 के सम्मुख क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये पासा है, ये आपको पासा है, अलग अलग 4 पासे दे रखे हैं। ठीक है, अलग अलग 4 पासे आपको दे रखे हैं, ये 4 पासे आपके हो गए। ठीक है, अलग अलग। अब इसमें मैं वैल्यू लिख देता हूँ और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा 6 2 3, यहाँ लिखे 6 4 2, यहाँ लिखे 5 6 4, यहाँ 4 1 2। आपको बताना है 3 के विपरीत आपको क्या दिख रहे हैं। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन है हमारे पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 4,
तीसरा ऑप्शन है आपका 5 और चौथा ऑप्शन है आपका आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है, या पर्याप्त नहीं है, ठीक है, आप जो भी समझ सकते हैं। आपको इसमें कौन सा आंसर लग सकता है, 3 के सम्मुख क्या लग रहा है आपको? ये आपको बता दूं कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का 2000 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है, यहाँ पर एक है आपको। अब बताइए 3 के सम्मुख आपको क्या दिख रहा है? तो अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मैंने बता रखा था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो आपने अगर कॉमन रूल अगर इसमें लगा दिया होता तो आपका आंसर 1 मिनट क्या 1 सेकंड में निकल आता। जैसे देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 वैल्यू कॉमन है तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 4, यानी कि 3 के विपरीत 4 हो जाता। देखिए 1 सेकंड में आंसर आ गया है। तो आपको कॉमन रूल जो रूल मैंने लिखवाए हैं ना, जो पढ़ाए हैं, उसको आपको रिवीजन भी करना है, इससे आप फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 के विपरीत हमारा हो गया 4। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की, ये थोड़ा इजी सा क्वेश्चन होगा, आपको इसका आंसर बताना है। ये 2 हमारे पास हैं अलग अलग, यहाँ लिखे 1 2 3, यह लिखते हैं 1 5 6, ठीक है। आपको बताना है 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है ये बताइए, 1 के विपरीत क्या होगा? तो आपको क्या लग रहा है, ये कौन से रूल से फॉलो होगा, कौन से रूल से बनेगा स्टूडेंट्स बताइए आप? ये रोटेशनल रूल, यानी कि तीसरे नियम से बनेगा दोस्तों। तीसरे नियम से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था कि तीसरे नियम में क्या होता है, एक वैल्यू कॉमन होता है और जो वैल्यू कॉमन होगा उसके हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो यहाँ 1 आपको कॉमन दिख रहा है, तो 1 के क्लॉकवाइज अगर पहले डाइस में घूमे तो 2 आएगा और 3 आएगा। अगर दूसरे डाइस में घूमे तो 1 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, 1 के क्लॉकवाइज 6 और फिर 5, यानी कि 2 के विपरीत क्या आना है, 2 के विपरीत हमारे क्या आना है, 6 आना है और 3 के विपरीत क्या आना है, 5 आना है। हमें पता चल गया कि 2 के विपरीत 6 आएगा, 3 के विपरीत 5 आएगा। तो देखिए डाइस में हमारा 1 से लेकर 6 संख्या तक होता है। ये चारों संख्या आ चुकी हैं, एक ऑलरेडी ये है, तो बच गया कौन सा संख्या, 4, यानी कि 1 के विपरीत 4 आएगा दोस्तों, 1 के विपरीत 4 आएगा। ये आपको समझ आ गया होगा कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इसमें मान लीजिए मैंने लिखा रेड, ये हमारा हो गया ब्लैक और ये हमारा हो गया ऑरेंज, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका येलो, ये हमारा हो गया आपका ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, और ये ब्लू हो गया। आपको बताना है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि रेड के अपोजिट क्या होगा, रेड के अपोजिट, रेड के विपरीत संख्या क्या होगी ये बताइए, और ऑरेंज के भी बता दीजिए। चलिए ऑरेंज के विपरीत यानी कि सतरंगी के विपरीत कौन सी संख्या होगी? सॉल्व कैसे करेंगे बताइए, कौन सा रूल लगाएंगे? तीसरा रूल, रोटेशनल रूल। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, ब्लैक देखिए कॉमन है, और ब्लैक जैसे ही कॉमन है तो ब्लैक के हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, यहाँ भी ब्लैक के घड़ी की दिशा में घूमेंगे, ठीक है। तो ब्लैक के जैसे ही घड़ी की दिशा में घूमे हम, तो पहले वाले कंडीशन में आपको ब्लैक के बाद रेड दिखेगा, ठीक है, फिर ऑरेंज दिखेगा, ठीक है, ब्लैक के बाद यहाँ रेड के बाद ऑरेंज। इसी तरीके से अगर हम दूसरे डायरेक्शन में ब्लैक में घूमे, ब्लैक के बाद आपको येलो दिखता है और येलो के बाद आपको क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ठीक है। दूसरे वाले डाइस में आप देखिए, ब्लैक के बाद येलो के बाद ब्लू, यानी कि हमसे पूछ रहा है रेड के विपरीत क्या होगा, तो रेड के विपरीत यहाँ क्या दिख रहा है आपको, येलो, यानी कि रेड के विपरीत हो जाएगा हमारा येलो। ऑरेंज के विपरीत क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर लिया होगा। आइए आप क्वेश्चन करते हैं 2012 का यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। पहले यूपीएससी का 2012 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, ये डाइस थोड़ा सा ऑड बन रहा है तो इसको नहीं देखना है, ठीक है। ये हमारा अलग अलग 3 डाइस हो गए। अब हमें ये क्वेश्चन में दे रहा है, यहाँ पर वैल्यू हम लिख देते हैं, यहाँ लिखा है K,
यहाँ लिखा है बी और यहाँ लिखा है ए, यहाँ एच के एम, यहाँ लिखा है बी एच पी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ए के सम्मुख कौन सी है, ए के सम्मुख कौन सी है। तो सम्मुख का मतलब यहाँ पर विपरीत पूछ रहा है, ए के विपरीत कौन सा अक्षर आपको दिख रहा है, बताइए। आप क्या कौन सा रूल लगाएंगे ये भी बता दीजिए, कौन सा रूल लगाना चाहेंगे आप इस वाले क्वेश्चन में। आपको कोई वैल्यू कॉमन दिख रहा है, तीनों डाइस में आप 2 डाइस को कॉमन लेकर देखिए, कोई वैल्यू आपको कॉमन दिख रहा है। तो आपको कौन सा वैल्यू कॉमन दिख रहा है इसमें? इसमें आपको पहले वाले डाइस में देखिए के है, आप दोनों से कर सकते हैं, यहाँ भी के है। यानी कि अगर हम के के डायरेक्शन में क्या करें, क्लॉकवाइज घूमें, के के डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। तो आप जैसे ही घूमेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा ये बताइए। तो यहाँ पर हमें मिलेगा के साथ, अगर घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो बी मिलेगा और फिर ए मिलेगा, है ना। और इधर अगर घूमते हैं तो के साथ एम मिलता है और एम के बाद एच मिलता है। यानी कि हमसे पूछ रखा है ए के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ ए के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, एच, यानी कि ए के विपरीत संख्या क्या होगा, एच। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है सी सेट में, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आप लेवल देख ही रहे हैं। अब मैं आपको अगले क्लास में 2015 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस के ट्रेंड जो हैं वो थोड़े हायर लेवल के हैं। ठीक है, ये तो आपके इजी लेवल लगभग या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। अब हम हायर लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसको देखने के बाद हो सकता है आपके मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन भी हो जाए कुछ क्वेश्चंस में, तो उसको भी देखेंगे। तो उससे आपको घबराना नहीं है, फैक्ट्स को पढ़ते रहना है, चीज़ों को, कंसेप्ट्स को पढ़ते रहना है, अप्लाई करना है, क्वेश्चंस करके देखने हैं सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो ही फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसको अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। 2015 से पहले वाले, आप 15 के बाद वाले भी देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन इससे भी सॉल्व आसानी से हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। जब तक के लिए आप इस वीडियोज़ को रिविज़न कीजिए, देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।